ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 471 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के जो कि है प्रकृति के 3 गुण श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निमन्दन्ते महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त हैं। यह है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। अभी भगवान श्री कृष्ण वास्तविक जो ज्ञान है उसको देना प्रारंभ करते हैं कि 3 गुण कौन है। जो प्रथम श्लोक में प्रश्न उठा था कि 3 गुण होते कौन से हैं और वो किस प्रकार इन गुणों के बंधन में आता है, तो भगवान श्री कृष्ण 5वें श्लोक में जाकर बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। और ये 3 गुण कौन कौन से हैं? सतो, रजो तथा तमोगुण। और हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीव भगवान के धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है तो प्रकृति के संसर्ग में आते ही, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं महद ब्रह्म में जब जीव को गर्भस्थ करता हूँ और उसके द्वारा प्रकट होता है, और जब वो प्रकृति के संसर्ग में आता है वो 3 गुणों के संपर्क में आ जाता है और वो इन 3 गुणों के अनुसार बंध जाता है। कोई सत्व गुण में रहकर कार्य करता है, कोई रजोगुण में रहकर करता है, कोई तमोगुण में रहकर करता है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वो उन गुणों के अनुसार बंध जाता है। इन 4 श्लोकों में भगवान 5 से 8 में भगवान गुणों का वर्णन करेंगे। श्लोक क्रमांक 5 से 8 तक भगवान श्री कृष्ण इन 3 गुणों का वर्णन करेंगे। जीव किस प्रकार गुणों से संबंधित हो जाता है या किस प्रकार वे उसको बांध देते हैं। सत्व, रजो और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जीव किस प्रकार गुणों से संबंधित होता है, किस प्रकार गुण है वो जीव को अपने वर्चस्व में बांध देते हैं, इस प्रकार उनका वर्णन करेंगे। और वे अविनाशी जीव को बांध देते हैं जो वास्तविक रूप से निर्विकारी हैं और जो गुणों के बने हुए शरीर में स्थित हो जाता है, और वो उस जीव को बांध देते हैं जो वास्तव में निर्विकारी है। आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, परंतु इस भौतिक शरीर में जब वो प्रवेश करता है तो वो इस भौतिक शरीर से संबंधित जो कार्य करता है वो उन गुणों के अनुरूप बंध जाता है। ये गुण उसको अपने धर्म तथा सुख दुख मोह आदि से बांध देते हैं जिन्हें जीव विवेक न होने के कारण स्वीकार कर लेता है। ये गुण है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो जीव को अपने मोहों में बांध लेता है। धन के प्रति मोह हो या सुख दुख के प्रति हो आदि मोहों से बांध देता है, क्योंकि जीव के अंदर विवेक नहीं है ये जानने का, ये देखने का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और शरीर से संबंधित जो भी हमारे सगे संबंधी हैं वो मात्र और मात्र हमारे बंधन के कारण है। जब व्यक्ति तत्व से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखता है, और उस अवस्था में वो न तो किसी से घृणा करता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से प्रेम करता है, न किसी से ईर्ष्या करता है। वो सब के प्रति समभाव रहता है। उसमें तेरा मेरा की भावना नहीं रह जाती, इसमें अपने पराये की भावना नहीं रह जाती। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि दिव्य होने के कारण जो आत्मा है वो दिव्य है, और इस कारण से इस भौतिक जगत से उसका लेना देना कुछ भी नहीं रहता है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। हालांकि जगत से जीव को कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी इन 3 गुणों के बंधन से बंध कर वो अपने शरीर से संबंधित इन 3 गुणों के प्रभाव के अनुरूप ही कार्य करता है। चूँकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है।
क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वारा जीव को अनेक अनेक स्वरूप प्राप्त हुए हैं, अनेक अनेक शरीर प्राप्त हुए हैं, और वो उन गुणों के बंधन के कारण अपने शरीर के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसा कि पिछले सत्र में हमने पढ़ा था, कोई जीव सूअर के शरीर में है तो उसके अनुरूप कार्य करता है, मनुष्य शरीर में तो उसके अनुरूप कार्य करता है, मछली के शरीर में तो उसके अनुरूप कार्य करता है। अनेक 84 लाख योनियों में जितने भ्रमण करेंगे उसके अनुरूप जीव है वो कार्य करेगा, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार। एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से वो जघन्य कार्य है, परंतु जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जब हम बुरे कर्मों की वजह से उस शरीर में प्रवेश करेंगे, तो वही अवस्था हमारे लिए आनंद की स्थिति होगी। नारद मुनि कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में चाहे सुख हो या दुख, जो देवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। अतः हमें सुख दुख की अवस्था से ऊपर उठते हुए नारद मुनि के कथनानुसार जो भाग्य के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, जो हमारे भाग्य में लिखा है वक्तों, वो कहीं नहीं जाएगा। अक्सर लोगों के मुख से कहते हुए भी सुना होगा आपने, जो लिखा है वो तो मिल प्राप्त हो ही जाएगा, फिर क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? और वो स्वयं ही चिंता में डूबे हुए हैं। हम जो भी मैसेज पढ़ते हैं, जो भी सिद्धांत सीखते हैं, उनको सुनने के लिए, दूसरों को बताने के लिए तो बहुत आतुर रहते हैं, बहुत ही ज्ञान की बातें करते हैं, परंतु जब अपने स्वयं के जीवन में उतारने की बात आती है, तब भक्तों व्यक्ति है वो उस पर खरा नहीं उतर पाता है। अक्सर कहते हैं ये सिद्धांत तो दूसरों के लिए था, अपने स्वयं के जीवन में पालन करेंगे तभी लोग आपके आदर्श को देखकर, आपके आचरण को देखकर सीखेंगे, और जो आचरण को देखकर सीखता है वह व्यक्ति जीवन में कभी भी भूलता नहीं है। भक्तों, प्राय बच्चों का दृष्टांत ले लीजिए। हम घर में अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों टीवी मत देखो, झूठ मत बोलो, या अनेक प्रकार के सिद्धांत सिखाते हैं, परंतु स्वयं वही करते हैं। कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा कि बच्चे को हम सिखा तो वही रहे हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा न करें, और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता हुआ प्रतीत हुआ रहेगा। आप स्वयं टीवी देखते होंगे, बच्चों को कहते बेटा टीवी नहीं देखना चाहिए, स्वयं पूरे दिन फोन देखते रहते, बच्चों को कहते बेटा फोन नहीं देखना चाहिए। ट्रेन में जाइएगा, बच्चा 5-6 साल का हो गया है, बच्चे को टिकट नहीं लेने के लिए उसको सिखाया जाता है, बोलना टीटी आएगा तो बोलना 5 साल का हो। हम बच्चे को सिखा रहे हैं झूठ बोलना, और उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो आगे चलकर सत्य का अनुसरण करे। किस प्रकार होगा भक्तों? हम अपने छोटे से निजी लाभ के लिए बच्चे को झूठ बोलने के लिए विवश कर रहे हैं, गलत कार्य करने के लिए विवश कर रहे हैं, और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो आगे चलकर सत्यभाषी बने। ये बच्चों के ऊपर अनेक प्रकार की अपेक्षा रखने वाला, अनेक प्रकार के दबाव रखने वाला बात हो जाएगा भक्तों। क्योंकि बचपन में जो बच्चा सीखता है, आगे चलकर वही तो उसके चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए तो कहा गया है कि माता है वो बच्चे की प्रथम गुरु होती है। जब माता अपने बच्चे को शिक्षा देती है प्रारंभ से, वह बच्चे के दिलो दिमाग पर घर कर जाती है, और वो आगे चलकर बहुत महान व्यक्ति बनता है भक्तों। इसलिए प्राय देखिएगा किसी विशेष धर्मों में बच्चों को बचपन से ही पशुओं का वध करने के लिए सिखाया जाता है। बच्चों का वध करते हुए देखे रहते हैं तो उसके अंदर की जो दया है, करुणा है, वो मर जाती है, और आगे चलकर वो अनेक जीवों का वध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम बड़े होने के बाद भी किसी जीव को मरते हुए देखते हैं, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ शरीर देखते हैं, तब भी हमारी रूह कांप जाती हैं, उस दृश्य को देख नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ नन्हे नन्हे बच्चे उस जीवों की बेरहमी से हत्या करते हैं, उसको बड़ी आसानी से करते हुए प्रतीत होते हैं। एक बार गहन विचार किया कि ये होता कैसे है, तब दृष्टिकोण सामने आया कि बचपन से जब बच्चे को हम ये करने के लिए प्रेरित करेंगे, बच्चे के अंदर वही ज्ञान है, वही सिद्धांत है, वो घर कर जाते हैं। इसलिए भक्तों, बचपन से ही बच्चों को अपने आचरण द्वारा सिखाना चाहिए। हम जो कार्य करते हैं बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। प्राय आप जाइएगा, मंदिर जाएं, तब बच्चे को साथ में लेके जाइए। जब भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, बच्चा स्वाभाविक ही बिना बोले 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 5वें दिन प्रणाम करेगा ही करेगा। बाकी आप बार बार कहिएगा प्रणाम करो, वो नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? उसके प्रवृत्ति में नहीं है, परंतु जब आपको करता हुआ देखेगा निश्चित रूप से करेगा। तो ऐसी कई बातें अपने परिवार में, आप घर में देख सकते हैं। जो कार्य आप करते हैं बच्चा वही करेगा। अगर आप पति पत्नी घर में झगड़ा करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं, और भाई बहन आपस में वही करते हैं। टीवी के माध्यम से हो, फ़ोन के माध्यम से हो, बच्चे आज हैं वो गलत आदतें सीखते जा रहे हैं, और आगे चलकर वही उनकी गलत आदतें
में प्रगति होती है और वो उनका जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। अतः आज के माता पिताओं को सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, धन कम कमाओगे चलेगा, पैसा कम कमाओगे चलेगा, परंतु बच्चों के परवरिश पर ध्यान दीजिएगा भक्तों। प्राय आज की तारीख में क्या हो रहा है, माता पिता दोनों सवेरे ही काम पे निकल जाते हैं, घर पे बच्चों की परवरिश करने के लिए किसी व्यक्ति को रख लेते हैं। बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा होती है, माता पिता ने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, माता पिता ने मेरी कभी कोई इच्छा पूर्ण न करी, न तो मुझे घुमाने लेके गए, नहीं मेरे साथ कुछ पल के लिए बैठे, सवेरे निकले थे, शाम को आए थके हारे थे, कुछ खाना बाहर से मंगाया, खा लिए और बच्चे को भी खिला दिया और सो गए। पूरा दिन बच्चे को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रखा और आगे चलकर हम उम्मीद रखते हैं कि वही बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कैसे बनेगा भैया? बच्चे को तो माता पिता से प्रेम ही नहीं है, क्योंकि माता पिता ने बच्चे को समय ही नहीं दिया। अतः धन कमाने में भक्तों इतने संलग्न मत होइए कि बच्चों की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान न दिया जाए, बच्चों की परवरिश पर ध्यान न दिया जाए, और यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। इसलिए विशेष रूप से उनके साथ जब आदान प्रदान करें तो बहुत ही संतुलित तरीके से करना चाहिए। संतुष्ट रहें। और नारद मुनि कह रहे हैं कि सुख दुख कैसी भी स्थिति हो, हमें भाग्य के द्वारा प्रदत्त है, उसके ऊपर संतुष्ट रहने का प्रयास करें। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान रूपी अंधकार को बहुत जल्दी पार कर जाता है। जो व्यक्ति जानता है कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है, वह व्यक्ति इस सिद्धांत को बड़ी आसानी से पालन कर सकता है। प्राय हम देखते हैं कि हमारे परिवार वाले जब कभी हमारे दुख का कारण बनते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे परिवार वालों ने जिससे हम इतना प्रेम करते हैं वो हमें क्यों दुख दे रहे हैं। परंतु शास्त्र कहते हैं कि जो आपके पिछले जन्म में दुश्मन थे वही इस जन्म में आपके हितैषी बन के आए हैं। इस सिद्धांत को स्वीकार करना बहुत कठिन होगा, परंतु जब आप तत्व से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह सिद्धांत पूर्ण सत्य है। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत देते थे कि जिस प्रकार एक चोर आपका बटुआ मार लेता है, बटुए से धन चुराता है, तो आप उसके खिलाफ पुलिस में केस करते हैं। परंतु दूसरी तरफ वही कार्य आपके बटुए से कुछ पैसा आपकी पत्नी चुराती है, आपकी बेटी चुराती है, तो आप उसको प्यार का नाम लेके उसके ऊपर प्रेम आता है कि उसने मेरे बटुए से पैसा मारा और उसने अपने इंद्रिय भोग किया। कार्य तो वही किया जा रहा है, एक चोर कर रहा है, एक पत्नी कर रही है, परंतु दोनों में अंतर आपका देखने का नजरिया अलग है। क्यों? क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं। जो धन आपने बड़ी मेहनत करके, प्रयास करके, परिश्रम करके पाया था, वो धन आपका चला गया। एक तरफ आपको दुख हुआ, दूसरी तरफ आपको प्रेम आया। आपका कोई संबंधी दुखी होता है, बीमार होता है, तो आपकी उसके लिए दुख प्रकट होता है। अपने संबंधियों के लिए जितने भी कार्य करते हैं उसमें दुख हर एक प्रकार का है, अनेक प्रकार के परिश्रम है। बच्चे को पालने में, पोषने में, उनकी परवरिश करने में, उसकी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन भर निकल जाता है। पिता धन कमाते कमाते वृद्ध हो जाता है, परंतु बच्चे की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। और वही बच्चा आगे चलकर जब माता पिता को कहता है कि तुमने हमारे लिए किया है, तब और दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सगे संबंधी हैं वही हमारे वास्तविक दुख के कारण बनते हैं, परंतु हम तमोगुण के अंदर, रजोगुण के अंदर इतने मोह में फंस गए होते हैं कि हम उस सत्य को देख नहीं पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अपनों की परवरिश करना बंद कर देना चाहिए। इसका अर्थ ये है हमें शास्त्रों के सिद्धांतों को जानकर, जो कोई हमारे पास आया है उसे भगवान श्री कृष्ण का अंश मानकर, भगवान श्री हरि का अंश मानकर उनके साथ आदान प्रदान करें, उनकी सेवा करें, उनको भक्ति प्रदान करें, उनके साथ लगाव लगा के ना बैठें। 7 जन्मों तक उनके साथ रहने की कसमें न खाएं। उनके साथ एक जन्म मिला है, इसी जन्म में उनको भी जन्म से उद्धार कराएं और हमारे भी जीवन का उद्धार करें कृष्ण भावनामृत के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करें। और इसी में आप और उन सबकी भलाई है भक्तों। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो इस प्रकार व्यवहार करें कि अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को मिले तो उसको देखकर हर्षित होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्राय होता क्या है, ईर्ष्या करते हैं, ये मेरे से श्रेष्ठ कैसे हो गया। परंतु शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब किसी अपने से योग्य व्यक्ति को देखे तो उसे देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके लिए प्रति दया,
सदैव दयालु होना चाहिए। और अगर कोई अपने से कम योग्य है उससे मिले तो उसके प्रति दया भाव रखना चाहिए। किसी अज्ञानी को देखे तो उसके ऊपर हंसे नहीं, उसको ऊपर करुणा करे, उसको ज्ञान दे, उसको शिक्षा प्रदान करे, उसको धन प्रदान करे। और यदि अपने सम्मान योग्यता वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्यों के इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगर हमसे हमारे बराबरी का है तो उसके प्रति मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तीनों दृष्टिकोण बताएं। अगर आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति से किसी से मिलते हैं तो उनके प्रति अंदर सम्मान का भाव आना चाहिए। अगर आपसे कोई कमतर है उससे मिलते हैं तो दया का भाव आना चाहिए। अगर आपके समानांतर कोई है तो उसके प्रति मित्रता का भाव आना चाहिए। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अन्यों के साथ आदान प्रदान करेगा उस अवस्था में व्यक्ति कभी भी त्रिविध तापों से प्रभावित नहीं होगा। प्राय होता क्या है, हम अपने से श्रेष्ठ किसी को देखते हैं तो उससे ईर्ष्या भाव करते हैं। जब हमारे से निम्न व्यक्ति को देखते हैं तो घृणा करते हैं, उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं। हमारे से समानांतर देखते हैं तो उससे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, उसको कमतर आंकने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। अतः हमें चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल गए हैं, उसके कारण दुख भोग रहे हैं, उनके ऊपर दया करें, करुणा करें और उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करने का प्रयास करें। जब हम इस प्रकार जीवन यापन करेंगे निश्चित रूप से हम समाज पर, मानव समाज पर कल्याण करते हुए प्रतीत होंगे। उनके लिए प्रसन्नता का एक पात्र बनेंगे कि हमारी वजह से उनके जीवन में प्रसन्नता आई। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज देखिए संपूर्ण विश्व में अनेक लोग प्रसन्न हैं। जो लोग पूर्ण रूप से नशा करते थे, जुआ खेलते थे, मांसाहार करते थे, पर स्त्री संग करते थे, अनेक प्रकार के वैष्णव के कार्यों में लगे हुए थे, वो आज भक्ति के द्वारा परम प्रसन्नता में है। किस कारण हुआ? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अनेक साधु संतों ने अपने जीवन को लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए लगा दिया और उसके फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति की बाढ़ आई है और अनेक लोग उस गंगा में नहा रहे हैं और उस गंगा में नहाकर अपने चित्त को शुद्ध करके परम आनंद में अवस्था को प्राप्त की है। भक्तों, इस संसार में पवित्र तथा अपवित्र सकाम कर्म होते हैं। जब तक भक्ति में सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है तब तक इस संसार के सुख तथा दुख ही प्राप्त होंगे। इस संसार में अनेक प्रकार के कार्य हैं, कोई शुद्ध होता है, कोई अशुद्ध होता है, कोई पुण्य प्रदान करने वाला होता है, कोई पाप प्रदान करने वाला होता है। आप भक्ति के अलावा कितने भी कार्य करो परंतु वो मात्र आपके बंधन के कारण बनेंगे। जब व्यक्ति भक्ति में कार्य करेगा, अकर्म करेगा, तब वो आपके मुक्ति के कारण बनेंगे, प्रसन्नता के कारण बनेंगे। अकारण ही किसी को प्रसन्नता प्रदान करने का प्रयास करने का तभी कर पाएगा जब व्यक्ति भक्ति में लगा होगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आप परोपकार करने भी जा रहे हैं तो उसमें आपका हित लगा होगा, कहीं दान देने भी जा रहे हैं तो आपका सम्मान होना चाहिए, भाव हृदय में लगा रहेगा। कहीं पे दान देते हैं यही आशा रहती है लोग हमारा सम्मान करेंगे, हार पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे और हमारा बड़े स्टेज पे लाकर सम्मान किया जाएगा, बड़े पेपर में नाम आएगा, फलाना फलाना व्यक्ति ने ये दान किया। सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से अनेक लोगों तक पहुंचेगा, फलाने व्यक्ति ने इतना दान दिया, तब हमारे हृदय को जाके प्रसन्नता होती है। अगर हमने दान दिया है और वहाँ से कोई बदले में हमारे प्रति कोई सद्भाव नहीं रखा गया, कोई हमारे लिए विशेष प्रकार से उपहार नहीं दिया गया, हमारा सम्मान नहीं किया, तो वही दान देना हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। हम विचार करेंगे कि हमने इतना मेहनत करके धन कमा के उनको दान दिया था और उन्होंने हमें किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो दान भी देता है तो निस्वार्थ भाव से देता है, उसमें किसी प्रकार का भाव नहीं छिपा रहता। यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे जो दान देते तो अपना नाम तक बताना उचित नहीं समझते हैं, गुप्त दान देते हैं। उस अवस्था में उसको वहाँ से कोई पाने की आशा नहीं बनी रहती, परंतु उस दान को भगवान देखते हैं, उस कार्य की प्रशंसा भगवान करते हैं और जिस कार्य की प्रशंसा परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण करते हैं वह कार्य उसके लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है और वो भगवान की करुणा का कारण बनता है। अतः भक्तों, इस जगत में रहते हुए स्त्री तापों से मुक्त रहना है, बच के रहना है, तो कृष्ण भावना भावित जीवन ही एकमात्र ऐसा कार्य है जो आपको इससे बचा के रख सकता है।
जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावी जीवन यापन करता है निश्चित रूप से इस जगत में प्रसन्न रहता है और अगले जीवन में भी अपने परम गंतव्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।